नमस्कार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और जरूर कीजिए। बेल लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। हम आज पूछेंगे योग के बारे में, हम जानेंगे योग क्या है। आपको भी नमस्कार। आज हम रात्रि चौपाल के अंदर बैठे थे और विचार आ गया कि हम कुछ अपन एक वीडियो बना लें। तो आज ये पढ़ने वाले हैं, ऐसे देखे तो अब चारों तरफ पढ़ाई का माहौल चल रहा है, एग्ज़ाम आई हुई है। तो आप मेरे को पूछ रहे हो कि योग क्या है। जहाँ तक मुझे ध्यान है कि योग क्या है, मैं भी इस योग को कम से कम 6 महीने से कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि पहले क्या था मेरे साथ में और अब योग के बाद में, जैसे योग करने के बाद में क्या हो रहा है, इसके बारे में यदि आपको जानकारी दूँ तो योग क्या है। योग एक जीवन जीने की कला है। यदि आपको आनंद में जीवन जीना है, यदि इतनी खुश होकर चेहरे पर रौनक तेज यदि ऐसी ज़िंदगी जीनी है तो आपको योग करना पड़ेगा। ऐसा है योग में। अब दूसरा सवाल है, परीक्षा की तैयारी में ये योग क्या है। हाँ, अब आप देखते हो कि परीक्षा की तैयारियां चल रही हैं चारों तरफ, बच्चे पढ़ रहे हैं और कई बच्चों को ऐसे है कि याद नहीं हो रहा है। कहते हैं कि मैं प्रश्न तो याद कर रहा हूँ लेकिन याद नहीं हो रहा है। उसका कारण है कि हमारी मन स्थिति एक जगह पर नहीं, मन में कोई न कोई विचार उथल पुथल हो रहे हैं। यदि आपको, मैं तो इतना ज्ञानी नहीं हूँ लेकिन मुझे अनुभूति हुई है, मैंने देखा है कि पहले मेरा जीवन कैसा है, मैंने कैसे जिया है अभी। अब जैसे अभी उसके पहले जैसे मैं एक मेरी ज़िंदगी में एक अंधकार सा साया था। मैं जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता था, ये मुझे लग रहा है। क्योंकि मुझे ऐसी संगति मिल गई, ऐसे दोस्त मिल गए और कुछ ऐसे ज़िंदगी में ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो हमारी ज़िंदगी को तबाह कर देते हैं। तो उससे ऊपर यदि उठना है तो आपको योग की शरण में जाना पड़ेगा। और परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो परीक्षा की तैयारी के लिए तो मुझे ये लगता है कि यदि आप अनुलोम विलोम करते हो और कपालभाति करते हो सो इससे आपकी मन स्थिति इतनी मजबूत हो जाएगी कि जो भी आप याद करोगे वो आपको तुरंत याद होगा। ऐसा है। अब तीसरा सवाल है, योग और आहार हाँ, भोजन। देखिए आपने ये प्रश्न किया है, ये अच्छा कि जैसे भोजन और योग, आप योग तो कर रहे हो लेकिन यदि आप भोजन का ध्यान नहीं रखोगे, यदि आप बाहर की वस्तु खा लो, कोई भी आपने खा लिया, जैसे मैं गया और कहीं पे देख लिया अच्छा सा नाश्ता तो नाश्ता कर दिया, फिर मैं कहीं और गया तो मीट मांस दारू का सेवन कर दिया, तो इसके और योग के नहीं बनता है। योग के अंदर भी अष्टांग योग है, उसके अंदर नियम है। उस नियमों के आधार पर यदि आप भोजन का सेवन करोगे, आहार का सेवन करोगे तो आप एक स्वस्थ जिंदगी जियोगे। वरना आप योग करते रहोगे और कुछ का कुछ खाते रहोगे तो कभी भी ज़िंदगी में आपको योग का फ़ायदा नहीं मिलेगा। आगे पूछिए। पांचवा सवाल है, और आपके अपने दोस्तों की वजह से जैसे आप पिछड़ गए। पीछे रहे कि आप। मैं आपको बात बताऊंगा मेरे बारे में कि मुझे याद है 2010-11 के अंदर मैं जीवन में इतनी अच्छी ज़िंदगी जी रहा था कि आप पूछिए मत। हर चेहरे पर रौनक, हर मज़े से ज़िंदगी आनंद में हो रही थी। लेकिन कहते हैं कि दोस्त, यहाँ दोस्त का मतलब कौन, जो हमारी ज़िंदगी में कोई आ जाए और कह दे कि मुझे आप अपनाओ या मेरे साथ में चलो, या फिर कहते हैं उठना बैठना साथ में हो जाता है, फ़ोनों पे बात हो जाती है, वही तो अपना दोस्त है। वो दोस्त हो सकता है लड़का भी है, हो सकती है लड़की भी है। अब इनकी वजह से आपकी ज़िंदगी तबाह होती है। यदि आप अपने लक्ष्यों की पूर्ति करना चाहते हो और कोई ऐसे दुष्ट आत्मा आपके दोस्त बन जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी को तबाह कर लेते हैं। और जो मेरे लाइफ में मैं जितना पीछे रहा हूँ तो उसमें कहीं न कहीं ऐसी आत्माओं का, ऐसी भटकी आत्माओं का मेरे अंदर शोध हुआ है जिससे मैं पीछे गया, क्योंकि मैं लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जा रहा था लेकिन उन्होंने मुझे खींच के अपने रास्ते पर लाया।
और मैं आपसे सबसे निवेदन करता हूँ कि कभी भी ज़िंदगी में अपने आसपास दोस्त रखते हो तो पवित्र और अच्छे, जो हमें मार्गदर्शन देने वाले हो, हमें लक्ष्य की पूर्ति करने में सहयोग करते हो, ऐसे दोस्तों का हमें मतलब दोस्ती करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि चलो आप अपन चाहते हैं मैं आपको अच्छा खाना खिलाऊंगा, अच्छा पहनाऊंगा, आपको अच्छी अच्छी फ़ोन पे बात कर लें, वो आपकी ज़िंदगी को तबाह करने में पूरी सहभागिता निभाते हैं। यदि आपको लक्ष्य की पूर्ति करनी है तो हमें अपने दोस्तों से दूर रहना पड़ेगा। और शिक्षा, अभी आप जो चारों तरफ परीक्षा चल रही है, यदि आपको अधिक लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो अपने दोस्तों से तो बहुत दूर रहो और अपने लक्ष्य बनाओ कि मुझे इस लक्ष्य की पूर्ति करनी है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कई पाठ्य कि अर्जुन को क्या दिख रहा था, चिड़िया की आँख, उसी प्रकार से हमें भी उसी में मगन रहना चाहिए। हमें उस लक्ष्य की पूर्ति करनी है, उस लक्ष्य की ओर जाना है जो हमें, कि मुझे कौन सा पद प्राप्त करना है, या ऐसे हमें कई दोस्त मिलते रहते हैं। मैं आपसे एक ही निवेदन करूँगा, यदि आप योग करते हो तो अच्छे लोगों का आपका साथ होगा। योग से अच्छी आत्माएं अपने दोस्ती करते हैं अपने साथ में, ये बुरी आत्माएं नहीं आएगी, और बुरी आत्मा तो आपको देख कर ही भाग जाएगी, क्योंकि योगी के पास में अच्छी आत्माएं बैठती हैं। वो आपको दूर, बुरे लोग होंगे वो तो आपसे दूर ही होने के लगेंगे, आपके बारे में बुराई भी करेंगे कि ये क्या करेंगे, खोपड़ गंडा क्या करें। और मैं आपसे लिख के देता हूँ कि उससे इतना आनंद आएगा। देख लो चारों तरफ आज जो योग कर रहे हैं वो कितने खुश हैं, खुशी है ना। हाँ, और वो पढ़ते हैं, उनको सब याद हो रहा है। इसलिए मैं आपसे भी निवेदन करूँगा कि आप भी योग करो। नहीं, हम तो सुबह सुबह करते हैं ना। करते हो तो बहुत बढ़िया है। हार का भी 4 बजे उठते हैं। क्या बात है, हाँ, बहुत अच्छा है। 5 बजे तक योग करते हैं। और हमें योग, और मैं आपसे निवेदन करूंगा, हाँ। जिससे आप दोस्ती करते हो या आप किसी के दोस्त बने जाते हो तो अच्छी सलाह दो, बुरी मत दो किसी को जो अपनी नहीं, ज़िंदगी तबाह करते हैं। हम तो ऐसे लोगों को अच्छी सलाह देते हैं, हम बुरी नहीं देंगे। हाँ, कि नहीं आप भी मेरी तरह बन जाओ, या फिर भटके भूले ज़िंदगी में कहीं 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 तो ऐसे को आपने कुछ ज़िंदगियों के अंदर कहीं 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 आक्रमण किए, कहीं कहीं ऐसे लपड़े किए, और फिर आप कहते हो कि नहीं मुझे तो अच्छे रास्ते पर जाना है। तो मैं ये समझाऊंगा कि आप अच्छे रास्ते पे नहीं जा रहे हो, अपने दोस्तों को भी भटका रहे हो। सही बात है। और बोलो। नहीं, बस हो गया, बस इतना ही पूछना था। बस। तो आज हम रात्रि चौपाल के अंदर बैठे थे और हमारे साथ में ये भाई साहब हैं गोकुल जी, जिन्होंने आरती करके छोड़ दी थी। और मैं इनसे निवेदन करूंगा कि आप आगे और पढ़ें। और कैमरा मैन के साथ में हमारे भूपेंद्र जी भाई साहब हैं, जो महात्मा लोग हैं, ये भी हमारे पास में बैठते हैं। और हम सबको योग की सलाह देंगे कि योग करें, जीवन में आगे बढ़ें, क्योंकि भोगी तो हम ज़्यादा बन गए, हर चीज़ का स्वाद तो लिया, लेकिन एक बार योग का भी स्वाद लेके देख लो, आपकी ज़िंदगी बदल देगा। धन्यवाद। और पाए ऐसे वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़रूर कीजिए, और ऐसे पाए और वीडियो। धन्यवाद।